नमस्ते। डिवोशनल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रयाग के एक मंदिर के बारे में, जहां पर आदि शंकराचार्य के साथ मीमांसा दर्शन के प्रख्यात पंडित मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ करने का जो छवि दिया हुआ है, उसका हम आज सविशेष विश्लेषण करेंगे और वो कहानी हम आप लोगों को आज बताएंगे। प्रयाग के गंगा तट में मुझे एक मंदिर दिखा और मंदिर का खूबसूरत और डिजाइन इतना अच्छा है कि लोग देखकर ही तंग रह जाएंगे। आइए हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा पंडित था और उन्होंने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या यही बात पूरा जगत को बताया था। रिपोर्ट ऑन द सर्च फॉर संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट 1882 के आधार पर भंडारकर महोदय ने आदि शंकराचार्य का जन्म 780 ईसा पूर्व माना है। आदि शंकराचार्य एक निस्संग तपस्वी। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। मंदिर दर्शन करने से पहले हम लोग प्रयागराज में माँ गंगा के धारा को दर्शन कर लेते हैं। ये है माँ गंगा के धारा। यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, एक बच्चा का, छोटा सा बच्चा का खूबसूरत मुस्कुराहट, जो आप लोगों को हम शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को मंदिर का जो कोना कोना हिस्सा है वहाँ पर ले जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा लिंगेश्वर की मंदिर। वहाँ पे आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा द्वादश ज्योतिर्लिंग का। तब सब लोग इस मंदिर को देखिए। आइए आप लोगों को ये कहानी हम बताते हैं। कहानी इस तरफ की है। आदि शंकराचार्य ने एक बार भ्रमण करते हुए शास्त्रार्थ करने के लिए महान मीमांसा दर्शन के पंडित मंडन मिश्र के पास पहुंचा था, जिसका पत्नी थे उभय भारती। उन्होंने भी महान पंडित थे। आचार्य शंकर ने उनके साथ अपना शास्त्रार्थ करने के लिए बोला। तभी मंडन मिश्र ने राजी हो गया और उन्होंने आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए चल पड़े। उनका मध्य ये तय हुआ था कि अगर आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ में हार जाता है तो उन्होंने संन्यास धर्म छोड़कर संसारी बन जाएंगे, और अगर मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता है तो उन्होंने संसार त्याग कर आदि शंकराचार्य के साथ सन्यासी बन जाएंगे। इस शास्त्रार्थ के बारे में उमा भारती को पता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहता कि उनका जो स्वामी हैं उन्होंने संसार धर्म को छोड़कर सन्यासी बने। इसीलिए जब शास्त्रार्थ हुआ था, आदि शंकराचार्य ने 4-5 दिन बीत जाने के बाद मंडन मिश्र को पराजित कर दिया था। तभी उभय भारती ने आदि शंकराचार्य के पास गया और बताया कि स्त्री भी स्वामी का अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्थात स्वामी का एक भाग है। इसीलिए अगर मंडन मिश्र को संन्यास धर्म ग्रहण करना पड़े तो आप उमा भारती को भी शास्त्रार्थ में हराइए। तभी आचार्य शंकर ने उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गया था। आदि शंकराचार्य एक बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने
बाल्यावस्था में ही संन्यास धर्म ग्रहण किया था। इसे देखकर उभय भारती ने आदि शंकराचार्य के जब शास्त्रार्थ चल रहा था तभी जानबूझकर कामशास्त्र के बारे में पूछा था। उभय भारती को ये पता था एक बाल ब्रह्मचारी के पास कामशास्त्र के सटीक रूप का और प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा, इसीलिए उनका जो स्वामी है उनको भी संन्यास धर्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य ने उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कर नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन का समय ले लिया। जब आदि शंकराचार्य ने उमा भारती के पास समय लिया था तभी उन्होंने वन में गया और जाकर एक अमरू नामक राजा के शव को देखा था। आदि शंकराचार्य ने अपना हठ योग के प्रभाव से अपना जो आत्मा था वो राजा अमरू के मृत शरीर में प्रवेश कराया और उन्होंने अमरू बनकर अमरू का जो राज अंतपुर है वहाँ पर गया और रानियों के साथ 2 महीने तक रहा था। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने कामशास्त्र के बारे में पूरा तरीके से ज्ञान होने के बाद उन्होंने फिर से उभय भारती के पास आया था और उनका जो सारे के सारे प्रश्न था उन्होंने बारीकी से एक एक करके उनका जवाब दिया था। आदि शंकराचार्य ने स्वल्पायु होने के बावजूद अपना जो 10 उपनिषद है, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद आदि के लिए उन्होंने उनका भाष्य रचना किए थे। अपिच गीता पर भी उनका भाष्य आता है। विष्णु सहस्त्रनाम का भी उन्होंने एक ग्रंथ रचना किया था। इसके अलावा उन्होंने गंगा स्तोत्रम, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ आदि का भी रचना किए थे। भारतीय दर्शन के शीर्षस्थ मनीषी आचार्य शंकर को मेरा सत नमन। आप लोग इस मंदिर को बारीकी से देखिए, अगर समय मिलेगा तो इस मंदिर पर आइए और दर्शन करके जाइए। बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर। धन्यवाद। हरि ओम।
निरञ्जनाय निरानन्दरूपं